चलिए बेटा ध्यान से सुनिए। कल हम लोगों ने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा था कि सर 2 की पावर 517 लिखा है और 5 से डिवाइड करना है या बेटा 3 से डिवाइड करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक यूनिवर्सल मेथड बताया था। सर यूनिवर्सल मेथड ये है कि सर अगर आप 5 से डिवाइड करना है तो या तो यहाँ पे आप 5 बनाइए, या तो यहाँ पे आप 4 बनाइए, या यहाँ पर एक 6 बनाइए। या तो एक कम बनाना होता है डिवाइजर से यहाँ पे, या तो एक कम बनाना होता है या एक ज़्यादा बनाना होता है। बेटा इसका पीछे का लॉजिक कल मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब 1 आता है तो बेटा 1 की कोई भी पावर लगा लो, हमें पता होता है 1 ही आता है बेटा। या फिर 3 बेटा अगर लिखा है तो या तो बेटा यहाँ पे 4 बनाना होगा या 2। इस टाइप की हमने कल बात करी थी। इस पे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, नए टॉपिक पे मूव करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ आप लोगों को इसी टाइप का। मान लो बेटा यहाँ पर 3 की पावर 759 लिखा है। 3 की पावर 759 लिखा है बेटा। आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से। तो आप जानते हो बेटा या तो हमें यहाँ पे 4 से एक कम बनाना होता या 4 से एक ज़्यादा बनाना होता। या तो 4 से एक कम बनाना होता या तो एक 4 से ज़्यादा। बेटा 4 से कम पहले से बना हुआ है 3, तो बेटा डायरेक्ट डिवाइड करो। 4 एकन 4 माइनस का 1, रिमाइंडर बेटा माइनस का 1, तो -1 की पावर 759। कल बेटा मैंने बताया था ये ऑड है या इवन है। तो आपको पता है ऑड और इवन कैसे निकालते हैं बेटा, लास्ट डिजिट काट लो। अगर बेटा लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो ये इवन है, नहीं कटा तो ऑड है बेटा। 9 2 से नहीं कटता तो ये ऑड नंबर है। और 2 की पावर 1 की पावर अगर ऑड हो जाएगा माइनस में तो माइनस ही आएगा। तो बेटा ये माइनस का 1 आ गया। आप जानते हो बेटा माइनस का रिमाइंडर कभी भी हम लिखते नहीं हैं, तो 4 में से बेटा 1 ये घटा दो तो आंसर आ गया 3, यानी कि आपका रियल रिमाइंडर 3 आ गया। कोई दिक्कत बेटा? कल मैंने बताया था या तो एक कम बनाने की कोशिश करते हैं या एक ज़्यादा। तो बेटा 3 की कोई भी पावर, बेटा 3 की कोई पावर लो, 3 की पावर 2 9 होती है। 3 की किसी भी पावर की वैल्यू बेटा 4 से एक ज़्यादा 5 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है। 3 की पावर 1 3 होता है। तो बेटा आप जानते हो या तो यहाँ पे हमें 4 लिखा है, या तो बेटा हमें यहाँ पे 3 बनाना था, एक कम बनाना था या एक ज़्यादा बनाना था, 5 बनाना था। तो बेटा 5 तो कभी बनता ही नहीं, क्योंकि 2 की कोई भी पावर 5 नहीं होती। 3 बन सकता था, तो हमने इस क्वेश्चन को 3 बना के कर लिया। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए इसी टाइप के बेटा 2-3 क्वेश्चन कराते हैं जिससे इस टॉपिक ये पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए, फिर एक नए टॉपिक को मूव करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, मान लो 3 की पावर लिखा हुआ है 738। बेटा 3 की पावर 738 लिखा है, इसको 8 से डिवाइड करना है। बेटा 3 की पावर 738 लिखा हुआ है, इसको 8 से डिवाइड करना है और बताना है सर 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। तो बेटा अभी हाल मैंने आप लोगों के लिए एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि सर जो भी डिवाइजर है बेटा, अपॉन में जो भी चीज़ लिखी है, अपॉन में जो भी चीज़ लिखी है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, उससे बेटा या तो एक यहाँ पे ज़्यादा बनाना है या एक कम बनाना है। पहला नियम होता है, या एक ज़्यादा बनाना है या एक कम। बेटा आप बताओ 3 से या तो यहाँ पे 9 बनाना है बेटा, या यहाँ पे 10 बनाना है, सॉरी 7 बनाना है। 8 से 1 कम बेटा 7 हो जाएगा, 8 से 1 ज़्यादा 9 हो जाएगा। तो या तो यहाँ पे 9 बनाना है बेटा या यहाँ 7 बनाना है। तो आपको पता है 3 की किसी भी पावर की वैल्यू 7 नहीं होती है, नहीं होती ना बेटा। बट 3 की कोई ऐसी पावर ज़रूर होती है जिसकी वैल्यू 9 होती है, सही है। तो यहाँ पे 9 पे बना सकते हैं हम, 7 नहीं बना सकते। ठीक है, तो बेटा बनाइए इसको 9 बनाइए बेटा। तो 9 जब ऐसे बनेगा 3 की पावर 2 9 होता है बेटा। तो आपने 2 पावर निकाल ली। अब बेटा ऊपर कितनी पावर बची बेटा, यहाँ से 2 से मैंने कहा डिवाइड कर लेते हैं बेटा। 2 3 6,
कितना बचा 1, 2 6 12, 13 बचा 1, 2 9 18, यानी कि 369 पावर बच गई। आप जानते हो बेटा पावर के ऊपर पावर की गुणा हो जाती है, पावर के ऊपर पावर की गुणा हो जाती है, तो बेटा 369 की गुणा जब 2 से करोगे 738 आ जाएगा। बेटा ऐसा हमने करा क्यों, समझ में आ रहा है? क्योंकि सर हमें 9 बनाना था। सर 9 क्यों बनाना था? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ये कहते हैं कि जो भी डिवाइजर लिखा हो उससे या तो एक ज़्यादा बनाओ या एक कम बनाओ। तो बेटा 8 से एक ज़्यादा 9 बना सकते थे, 8 से एक कम 7 बना ही नहीं सकते थे। सर क्यों? क्योंकि 3 की किसी भी पावर की वैल्यू 7 नहीं होती है। कोई समझ में बेटा आया? दिक्कत आ रही है? कोई नहीं आ रही? बेटा 8 से डिवाइड करो, बेटा करो बेटा 8 एकन 8, 9 लिखा है बेटा एक, रिमाइंडर कितना बचा? प्लस का 1, प्लस का 1, तो प्लस के 1 का रिमाइंडर बचा और बेटा इसकी पावर लिखा है 369। तो बेटा पावर कितनी भी लिखी रहे इससे हमें क्या मतलब है? 1 की कोई पावर आ जाए, बट -1 होता तो दिक्कत होती है। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 1। यानी कि जब आप 3 की पावर 738 को बेटा 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन इस टाइप के और कराते हैं, फिर टाइप को चेंज करते हैं। अभी टाइप चेंज करेंगे। बेटा इंक दियो जरा, देखिए एक आध क्वेश्चन बेटा इसका और कराता हूँ, फिर नई टाइप करेंगे। अभी हम इरेज कर दें बेटा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, आधा घंटा। बेटा गर्मी बहुत है। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं अपनी तरफ से, ठीक है, जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। हाँ बेटा एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए तो अभी तक सर हमने क्या सीखा? हमें या तो एक ज़्यादा बनाना होता है या एक कम बनाना होता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का मान लो बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4 की पावर 786। बेटा 4 की पावर 786 लिखा हुआ है, या एक कम कर लो 787 कर लो, जिससे एक चीज़ और समझ में आ जाएगी आगे। 787 लिखा हुआ है, 4 की पावर 787 लिखा हुआ है, और बेटा इसको डिवाइड करना है 15 से। किससे डिवाइड करना है? 15 से। 4 की पावर 787 लिखा है, इसको बेटा 15 से डिवाइड करना है और बताना रिमाइंडर क्या आएगा। 4 की पावर 787 को 15 से डिवाइड करना, बताना बेटा रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का बेटा पहला मेथड क्या बताया? यूनिवर्सल मेथड। उसको लगाइए कि सर जो भी रिमाइंडर लिखा है, सर जो भी रिमाइंडर लिखा है उससे या तो सर यहाँ पे एक ज़्यादा बनाना है या एक कम बनाना है, या तो एक ज़्यादा बनाना है या एक कम बनाना है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, बेटा 15 लिखा है, या तो यहाँ 16 बनाना है या बेटा यहाँ 14 बनाना है। तो आप जानते हो 4 की किसी भी पावर की वैल्यू 14 नहीं होती है। बेटा अभी वैल्यूज लिखवाई थी, अब एहसास हो रहा है उन वैल्यू का क्या वैल्यू की क्या वैल्यू है, उन वैल्यूज़ की क्या वैल्यू है, समझ में आ रहा है? इसलिए लिखवाई थी बेटा। वो बोली एक बार जब आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि सही कहीं ना कहीं ये पावर किसी न किसी चीज़ की होती है। बच्चों वाली चीज़ है बेटा, मगर आप एहसास हो रहा है बच्चों वाली चीज़ें कितने काम में आ रही हैं। ध्यान से सुनो। तो बेटा आपने क्या समझ में आया? सर ये समझ में आया कि या तो सर हमें यहाँ 14 बनाना है या बेटा 16 बनाना है। मगर आप जानते हो सर 4 की किसी भी पावर की वैल्यू 14 नहीं होती है ना बेटा। तो हम क्या बना सकते हैं यहाँ? सर हम 16 बना सकते हैं। एक ज़्यादा तो बना सकते हैं, एक कम नहीं बना सकते। तो बेटा 16 बनाओ। आप जानते हो सर 4 की पावर 2 16 होता है। तो बेटा इसे कन्वर्ट करो, बेटा इसे ऐसे लिखो 4 की पावर 2 16 लिख गया बेटा ये। अब ये पावर बची कितनी बेटा? इसको 2 से काट लिया करो तब पता लग जाएगी ऊपर कितनी लिखना है। बेटा कितना लिखना है? 4 से काटो बेटा, 4 3 2 3 6, 2 से काटो बेटा 2 3 6 बचा 1, 2 ने 18, फिर से बेटा 2 3 6, यानी कि 393 पूरा पूरा कट गया। तो बचा बेटा कितना? 1 बच गया। तो 4 की पावर 1 अलग लिखा दो। बेटा समझ में आ रहा है? यानी 4 की पावर 2 हम जब यहाँ लिखेंगे तो इसके ऊपर हमें 393 पावर लगाना पड़ेगी, तब ये बन जाएगा 786, और एक पावर अलग कर ली, गुणा में पावर जुड़ जाती है। 4 की पावर 786 ये लिखा है, 4 की पावर 1 ये लिखा है। लिखा अभी भी बेटा 4 की पावर 787 है, मगर बेटा लिखने का तरीका चेंज हो गया। बेटा 15 से इसको डिवाइड करो, 15 से बेटा इसको डिवाइड करो। तो बेटा बताओ 15 एकन 15,
रिमाइंडर किसका बचा, प्लस का 1, ये बेटा 16 है ना, रिमाइंडर बचा प्लस का 1। बेटा इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 ही आ गया। तो बेटा यहाँ रिमाइंडर 4, यहाँ रिमाइंडर प्लस का 1, 4 एकन 4, ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 4, ओवरऑल रिमाइंडर 4। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, अब बेटा मैं इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, चेंज कर रहे हैं थोड़ा, देखिए हो गया बेटा, नोट करिए, इरेज कर दो, नोट हो गया बेटा। बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं लिखी, 1-2 मिनट का काम, समझना टाइम है, लिखना हम क्या। देखिए बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। देखिए क्या चेंजेस है। चेंजेस बेटा ये हैं, मान लो बेटा क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 777। ध्यान से सुनो, मान लो बेटा यहाँ लिखा है 2 की पावर 777। बेटा मैं ये कह रहा हूँ इसको 10 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। बेटा ध्यान से सुनना, ये टाइप 2 समझ लीजिएगा आप, टाइप 2। टाइप 1 ये थी, एक ज़्यादा बनाते हैं या एक कम, ये बेटा टाइप 2 है। तो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। बेटा टाइप 2 में क्या होगा, बेटा टाइप 1 में आपने ये सीखा कि सर जो भी रिमाइंडर यहाँ लिखा है, सॉरी जो भी डिवाइज़र यहाँ लिखा है, सर जो भी डिवाइज़र यहाँ लिखा है उससे या तो सर हम यहाँ एक कम बनाते हैं या एक ज़्यादा बनाते हैं। ये आपने टाइप 1 सीखा। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ बेटा 10 लिखा है, यहाँ बेटा या तो आपको 9 बनाना है, हाँ सर या तो 9 बनाना है, या बेटा 11 बनाना है, एक ज़्यादा है। तो बेटा ध्यान से सुनो, 2 की किसी भी पावर की वैल्यू ना तो बेटा 11 होती है और ना बेटा 2 की किसी भी पावर की वैल्यू 9 होती है। तो एक बात सच है कि सब ना तो हम यहाँ पे 2 बना सकते हैं, ना तो हम यहाँ पे 9 बना सकते हैं, ना तो हम यहाँ पे 11 बना सकते हैं। यानी कि पहला वाला मेथड फेल हो गया बेटा। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए बेटा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो एक बात गौर करिए बेटा, क्या फर्क है। बेटा यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 777। बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो, 5 जो यहाँ 10 लिखा है, बेटा यहाँ पे 2 ऑलरेडी है। 10 का फैक्टर क्या होगा बेटा, 5 × 2, 5 × 2 10 का फैक्टर है। इसका मतलब बेटा कुछ इन दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो दूसरा स्टेप बेटा एक बात समझ में आई कि जब पहला स्टेप फेल हो रहा होगा कि एक ना ज़्यादा बनना है ना एक कम बनना है, तब बेटा 99% ऐसा केस होगा कि उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो पहले उस कॉमन को काटना होगा। समझ में आया। दूसरा केस बेटा कभी कभार ये भी नहीं हो रहा होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं होगा, ना एक ज़्यादा बनना होगा ना एक कम बनना होगा, तब बेटा तीसरा केस आएगा। बेटा क्या दिक्कत आ रही है, तीसरे केस के बाद ही खत्म हो जाएगा, 3 ही केस है। तो बेटा दूसरा केस आपको ये समझ में आया कि सर ना तो एक ज़्यादा बन सकता है ना एक कम बन सकता है, मगर सर एक बात है इन दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों जगह बेटा कुछ कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 2। तो बेटा जो चीज़ कॉमन है पहले उसको काटो। तो देखो बेटा ध्यान से, बेटा यहाँ पे बेटा 2 है, इसको इसमें से 1-2 अलग निकालो। सर क्यों निकालें, क्योंकि नीचे वाला 2 काटना है, बताया ना बेटा, 1-2 अलग निकालो क्योंकि नीचे वाला 2 काटना। तो बेटा 2 की पावर 1 अलग कर ली बेटा, कर ली। लिखा कितना बेटा 777। बेटा बची कितनी, 2 की पावर 776 बच गई। बेटा 2 की पावर 777 थी ना बेटा, एक पावर अलग कर ली तो 2 की पावर 776 बच गई। बेटा इसको काटना है 10 से, तो 10 को बेटा मैंने थोड़ी देर के लिख दिया 5 × 2। तो बेटा इस 2 से ये 2 कट गया, यानी कि आपने एक स्टेप और बढ़ाया, इसे सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने बेटा आपको कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी, और कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सर आप जिससे सिंप्लीफाई करते हो, जिस चीज़ से कैंसिल करते हो, बेटा लास्ट में जाकर उसी से गुणा करना होती है, लास्ट में जाकर उसी से गुणा करना होती है। तो बेटा जब आपने 2 से 2 काट दिया तो आपको लास्ट में 2 से गुणा करना पड़ेगी, तब फाइनल आंसर आएगा। यानी कि एक बार आपको 2 से गुणा करना पड़ेगी, एक बार बेटा आपको 2 से लास्ट में जाके गुणा करना पड़ेगी, तो फाइनल आंसर आएगा। तो बेटा अब हमें जिससे हमने डिवाइड करा उसको 2 को अलग लिख लिया, क्योंकि इससे हमने सर डिवाइड करा था। हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि सर 2 से हमने डिवाइड करा था, तो 2 से लास्ट में गुणा करना पड़ेगी। तो बेटा अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, 2 की पावर 776
बटे 5। दिख रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है? आगे लिखूं? चलो आगे लिखता हूँ बेटा इसका। यानी बेटा अब आपका क्वेश्चन ये बन गया 2 की पावर 776 बटे 5। बेटा अब आपका क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब आपने इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को बना लिया। तो बेटा आप ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे वो वाला नियम लग जाएगा जो हमने पढ़ा है। हमने बेटा क्या नियम पढ़ा है? सर आपने कहा सर या तो हम एक ज़्यादा बनाते हैं या एक कम बनाते हैं। तो बेटा आप जानते हो यहाँ 5 लिखा है, तो बेटा यहाँ 4 बना सकते हैं। या तो 4 बनाना है, 6 बनाना है। आप जानते हो 2 की किसी भी पावर की वैल्यू 6 नहीं होती है, मगर बेटा 2 की किसी पावर की वैल्यू 4 होती है। 2 की 2 पावर 4 होती है। तो बेटा यहाँ 5 लिखा है, तो आप यहाँ 4 बना सकते हो। तो बेटा आप करो 2 की पावर 2, बेटा हमने 4 बनाया। जब आपने 4 बनाया तो 2 की पावर 2 यहाँ लगा ली। अब 2 की पावर में कितने से गुणा करें कि 776 बन जाए? तो बेटा डिवाइड कर लो, 2 3 6 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 8 16, ये हो गया बेटा 5। यानी अब आपका क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। तो बेटा ये 4 लिखा है, नीचे 5 लिखा है। बेटा 5 एकन 5, 5 एकन 5, माइनस का 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर किसका? माइनस का 1। बेटा -1 की पावर क्या है? इवन। मैंने बताया बेटा लास्ट डिजिट काटो, लास्ट डिजिट 8 है, 8 बेटा 2 से कट जाता है, 8 बेटा 2 से कट जाएगा। यार शूट ही कर रहा हूँ। अच्छा आज वो है, अच्छा अच्छा, चलिए सर 1 मिनट रुकिए भैया, ठीक। देखिए बेटा माफ़ी चाहेंगे, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो ये क्या है? अच्छा ये तो कुछ नहीं, ध्यान से सुनिए। तो बेटा आप यहाँ पे आप डिवाइड करिए, 5 एकन 5, तो बेटा यहाँ पे 4 लिखा है, रिमाइंडर बचा माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर इवन है। सर मैंने बताया इवन कैसे? बेटा 2 से लास्ट डिजिट काट के देख, तो 208 कट जाता है, तो ये इवन है बेटा, इवन है। तो ध्यान से सुनिए बेटा, 2 की ये -1 की पावर इवन +1, तो बेटा +1 रिमाइंडर आया। मगर मैंने बताया था ये बेटा +1 फाइनल रिमाइंडर नहीं आया। क्यों? क्योंकि बेटा आपने 2 से सिंप्लीफाई करा था इस क्वेश्चन को। तो बेटा लास्ट में जाके 2 से गुणा करो। जब बेटा लास्ट में जाके आप 2 से गुणा करेंगे तब बेटा फाइनल रिमाइंडर आपका बनेगा 2। यानी कि इस क्वेश्चन का रियल आंसर 2 है। इस क्वेश्चन का रियल आंसर 2 है। समझ में आ गया बेटा? यानी कि एक टाइप हमने और सीखी। दूसरी चीज़ हमें और समझ में आई, क्या समझ में आई कि सर जब इन दोनों में हम ऐसा जब ना कर पाएँ, क्या एक ज़्यादा और एक कम जब नहीं बन पा रहा होगा, तो 90%, एक केस और आएगा ना, 90% ऐसा हो रहा होगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। उस कॉमन को हम काट देंगे तो हमारी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ज़रूरी नहीं आएगी, क्योंकि तीसरा केस और भी बचता है। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन ऐसा और करा दे रहा हूँ, फिर ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए नोट हो गया। चलिए इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे करते हैं, यहां लिखा है बेटा तीन नहीं, कुछ और लेंगे क्योंकि अब एक नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो बेटा यहाँ ऐसे लिखा है, 16 लिखा है, 16 की पावर 504 लिखा है, 16 की पावर 504 लिखा है बेटा, और बटे लिखा है 16 की पावर 504 और बटे 20। बेटा ये क्वेश्चन पेपर के नहीं है, पहले से सुन लीजिए। क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूँ, अपने हिसाब से मैंने सेट कर रहा हूँ, बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। पेपर के क्वेश्चन जब ये मैं सारे के सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, मतलब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा, तब मैं पेपर के क्वेश्चन शुरू करूँगा। कुछ बीच में कुछ क्वेश्चन पेपर के भी आ रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनिए,
16 की पावर 504 लिखा है, इसको बेटा 20 से डिवाइड करना और बताना रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक बेटा। बेटा पहला स्टेप आपने क्या सीखा सर? पहला स्टेप हमने ये सीखा था, जो सर डिवाइजर लिखा है यहाँ पे, या तो उससे बेटा एक यहाँ पे ज़्यादा बनाते हैं या उससे एक कम बनाते हैं। पहला स्टेप दिमाग में सेट कर लीजिएगा सर। 20 से या तो हमें यहाँ पे 21 बनाना है या 19, या बेटा 21 बनाना है या 19 बनाना है। ध्यान से सुनिए। तो बेटा आप जानते हैं 16 की किसी भी पावर की वैल्यू बेटा ना तो 19 होती है ना 21। तो बेटा दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट, मतलब पहला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से फेल हो गया। ना तो हम एक ज़्यादा बना सकते हैं ना एक कम बना सकते हैं सर। दूसरा टाइप सर, दूसरा टाइप ये कहता है कि पहला टाइप जब फेल हो जाएगा, पहले तरीके से क्वेश्चन करना सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा, तो 90% ऐसा हो रहा होगा कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो बेटा ध्यान से सुनिए। 4 16 बेटा 16 में 4 आता है, बेटा 20 में भी 4 आता है, यानी कि दोनों जगह 4 कॉमन है, दोनों जगह 4 कॉमन है। तो पहले उस 4 को काटना है। बेटा ध्यान से सुनिए कैसे। बेटा 16 को पहले 4 बनाओ, क्यों? क्योंकि बेटा एक 4 बाहर लेना है, एक 4 बाहर लेना है। बेटा एक 4 तो आप तभी बाहर ले पाओगे जब पहले 4 बनाओगे। एक 4 आप तब बाहर ले पाओगे जब पहले 4 बनाओगे। तो बेटा पहले 4 बनाओ। तो 16 की पावर 16 लिखा है बेटा, इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2। बेटा 16 हो गया ये। बेटा 16 लिखा है ना, आपने लिख दिया 4 की पावर 2, ये 16 हो गया। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा 4 बनाना था। बेटा 504 पावर ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दो, नीचे बटे में बेटा 20 आ गया। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बेटा ध्यान से सुनिए, चलिए नीचे लिखता हूँ। बेटा ध्यान से सुनिए, ये हो गया 4 की पावर बेटा 2 की इसमें गुणा करो 1008, 4 दूनी 8, 0 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 1008 और बेटा नीचे लिखा है 20। ठीक बेटा 2, अब यहाँ से एक 4 बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 और ये हो जाएगा बेटा 4 की पावर 1007 बटे बेटा 5 गुणा 4। 20 को कैसे लिख दिया बेटा? 5 गुणा 4। 20 को लिख दिया 5 गुणा 4। बेटा 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। मैंने बताया था आप जिस चीज़ से भी इसको कट करें उसको ऊपर लिख लें, जिससे दिमाग में सेट रहेगा कि सर हमने इसको 4 से काटा है। तो बेटा 4 से आपने काटा, इसको साइड में लिख लो क्योंकि 4 से लास्ट में गुणा करना है। अब बेटा ध्यान से सुनिए, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, इतना क्वेश्चन बन गया। बेटा आपका क्वेश्चन ये बन गया, बेटा दिख रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। अब आपका क्वेश्चन बेटा वहाँ से यहाँ ये बन गया 4 की पावर 1007 बटे 5, ये क्वेश्चन बन गया। यानी बेटा आपने इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। और आप जानते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, या तो एक कम बनाते हैं या एक ज़्यादा है। तो बेटा 5 से 1 कम 4 होता है, पहले से बना बनाया तैयार है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा 5 एकन 5। बेटा रिमाइंडर किसका बचा? माइनस का 1। बेटा माइनस का 1 रिमाइंडर बचा और पावर कितनी है? 1007। आप जानते हो बेटा 7 लास्ट में आ गया, ऑड नंबर है तो रिमाइंडर कैसा आएगा? माइनस का 1। तो बेटा रिमाइंडर आया माइनस का 1। आप जानते हो रियल रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है। बेटा 5 में से 1 घटा दो, कितना आया? 4, यानी कि रिमाइंडर आया 4। बेटा ये फाइनल रिमाइंडर 4 नहीं आया। सर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने यहाँ पे 4 से कट किया था, आपने यहाँ से 4 से सिंप्लीफाई करा था। जब आपने बेटा 4 से सिंप्लीफाई करा तो लास्ट में इसको 4 से गुणा कर दो। लास्ट में बेटा जब आपने 4 से सिंप्लीफाई करा तो लास्ट में 4 से गुणा कर दो बेटा। 4 चौक 16, यानी कि आंसर अब आया आपका 16। यानी कि फाइनल इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर 16 है। इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर 16 है। समझ में आ गया बेटा कैसे करेंगे? करिए। अभी आया। चलिए ध्यान से सुनिए, नोट हो गया? नोट करिए। गर्मी बेटा बहुत, क्या करोगे? देखिए इरेज करते हैं। चलिए
चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप के, फिर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, कैसे आते हैं। तो बेटा अभी तक हमने 2 टाइप सीखी। अभी तक आप लोगों ने कितनी टाइप सीखी? सर अभी तक हमने 2 टाइप सीखी। सर पहले टाइप में क्या होता है, या तो एक ज़्यादा बनाते हैं या एक कम बनाते हैं। मगर अगर कभी ऐसा हुआ एक ज़्यादा या एक कम नहीं बन पाया तो सर हमें क्या करना है? फिर सर हमें ये करना है कि 90% उन दोनों में कुछ ऐसा होगा जो कॉमन होगा, तो उस कॉमन चीज़ को लेके काट दो, उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। एक ज़्यादा या एक कम 90% बनना होगा। अगर नहीं बनना होगा तो एक और टाइप होगा। तो बेटा अभी हम टाइप 3 शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी हम टाइप 2 के कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। छोड़ रहा हूँ 5-7 मिनट में, 5-7 मिनट में ऑफ कर रहा हूँ, 5 मिनट में ऑफ कर। देखिए बेटा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर टाइप 3 पे मूव करेंगे, मगर टाइप 3 अभी नहीं, बस मैं इसकी रिवीजन करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो इसी टाइप का। मान लो बेटा यहाँ पे लिखा है, ऐसे मान लो मैं क्वेश्चन अपने आप बना रहा हूँ, तो 10 चलिए यहाँ बेटा लिखा है 18 की पावर 997। बेटा 18 की पावर 997 लिखा है। बेटा इसको डिवाइड करना है 20 से, इसको डिवाइड करना है 20 से। किससे? 20 से। बेटा ध्यान से सुनिए, ना तो एक कम बना सकते हैं ना एक ज़्यादा बना सकते हैं। बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि 18 की कोई भी पावर ना तो 19 होती है ना 21 होती है। तो बेटा पहला नियम फेल, ना एक कम बना सकते हैं ना एक ज़्यादा बना सकते हैं। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, उसको काट लो। बेटा आप जानते हो 18 में 2 आता है, बेटा 20 में भी 2 आता है। बेटा पहले इसको 2 बनाओ, तो बेटा जब इसे 2 बनाओगे तो इसे ऐसे लिखो, तो 2 नेम 18 लिख लिया बेटा, कोई दिक्कत? इसकी पावर है 997 और बेटा बटे में लिखा है 20। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। बेटा ध्यान से सुनिए, 18 तो बेटा अभी भी लिखा ही है, बट मेरा फ़र्क है बेटा, अब चीज़ें चेंज हो गई, लिखने का तरीका अलग हो गया। बेटा ध्यान से सुनिए, बेटा मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर बीच में गुणा का साइन लगाए, फिर से सुनिए बेटा, अगर बीच में गुणा का साइन लगाए तो बेटा ये जो पावर होती है वो अलग अलग आती है। अगर बेटा इसमें 1000 टर्म लिखी होती ना इंटू लगा के, तो हज़ारों टर्म पे ये पावर अलग अलग आती है। तो बेटा इस पावर को अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 997, ये बेटा अलग हो जाएगा, और बेटा 9 की पावर 997 ये अलग हो जाएगा। कोई समझ दिक्कत हो रही बेटा? नहीं हो रही। बेटा नीचे 20 ही लिखा है, 20 को आप कैसे लिखोगे बेटा? 20 को आप लिख लो 4 गुणा 5। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ध्यान से सुनिए आप अगली बात, बेटा ध्यान से सुनिए, आप इस 1-2 से ये 1-2 काट दो, कट जाएगा, सही है। बेटा 1-2 कम हो गए, यहाँ पे 1-2 कम हो गए, तो वैल्यू बच गई 2 की पावर 600, सॉरी बेटा 2 की पावर 996, ये वैल्यू बच गई। बेटा फिर अगली वैल्यू बच गई 9 की पावर 997। बेटा आपने डिवाइड करा है बेटा 2 से। बेटा आपको मैंने बताया था कि जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं क्या करते हैं, उसको said में लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है लास्ट में हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है। बेटा समझ में आ रही चीज़ें? चलिए ध्यान से सुनिए बेटा, अब करना क्या है बेटा, नीचे ध्यान से सुनिए, 2 से आपने ये वाला 2 काट दिया, बेटा नीचे बच गया 10। बस एक ही चीज़ दिमाग में सेट करके रखना है कि सर जिससे आपने डिवाइड करा उसको लिख लेना साइड में, क्योंकि लास्ट में हमें उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। बेटा आप 10 से काटो। बेटा आप कहोगे सर 10 से जब हम काटेंगे तो एक चीज़ और भी अभी कॉमन है बेटा, एक बार और कट सकता है, अभी कट सकता है ना बेटा। एक बार आप इसको और काटो, कायदे में तो बेटा मेरे यहीं काट लेना चाहिए था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। एक बार बेटा इसको फिर से काट लो, अब तो नहीं कटेगा। सही है, एक बार और कट जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिए, एक बार अगर मैं इस 2 से ये वाला एक बार 10 और काट दे रहा हूँ तो बेटा यहाँ पे 1-2 और आ जाएगा, और यहाँ पे पावर बच जाएगी 2 की पावर 900। बेटा ये कुछ गलत हो गया, एक मिनट रुकिए, ध्यान से सुनिए।
देखिए सर करना क्या था बेटा, कोई नहीं, कोई आ गया था इसलिए जो है जाना पड़ा। हाँ ध्यान से सुनिए, इस टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेटा मैंने एक बार बताया कि पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कुछ गलत नहीं बेटा, वो कोई आ गया था, ध्यान से सुनिए। तो बेटा 2 से इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ 2 आ जाएगा, नीचे बेटा 10 बच जाएगा। तो आपने एक बार 2 से सिंप्लीफाई कर लिया, इस चीज़ को दिमाग में सेट करके रखना बेटा। 1 2 से एक बार इसे और काट दो तो ये बच जाएगा 2 की पावर 995 गुणा 9 की पावर 997। बेटा दिख रहा है सब, और नीचे बच जाएगा बेटा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बेटा आपने 2 बार कट करा, एक बार 2 से यहाँ काटा, एक बार 2 से यहाँ काटा। जिस 2 से दोबारा काटा उसको भी यहाँ लिख लो। तो कुल मिला के आपने ओवरऑल इसको 4 से काटा है। किससे काटा है? 4 से। तो बेटा अब आपका क्वेश्चन ये वैसा ही बनेगा जैसा आपने पढ़ा है। कैसे आपने पढ़े हैं? सर इसका रिमाइंडर अलग निकालिए, इसका रिमाइंडर अलग निकालिए। ठीक है बेटा, आप जानते हैं यहाँ 5 है बेटा, यहाँ पे हम 4 बना सकते हैं। तो इसको बनाओ बेटा 4, इसको ऐसे बनाओ 2 की पावर 2, और बेटा इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 2 चौक 8, बचा बेटा 1, 2 नेम 18, बचा 1, 2 सत्ते 14 गुणा 2 की पावर 1, और बेटा इसे ऐसे लिखे रहने दो 9 की पावर 997 बटे 5। बेटा ध्यान से सुनिए, अब ये वाला क्वेश्चन यही बनेगा। 5 से काटियो बेटा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 माइनस का 1, क्योंकि बेटा 5 एकन 5 माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। पावर है बेटा और ओवरऑल रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। माइनस का 1 यहाँ रिमाइंडर आया बेटा। 5 से जब 2 को काटोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा। तो 2 रिमाइंडर ये, माइनस का 1 रिमाइंडर ये, यानी कि ओवरऑल हो गया माइनस का 2। बेटा 5 से जब 9 को काटोगे, 5 दूनी 10, माइनस का 1 रिमाइंडर कितना? माइनस का 1। बेटा ऑड पावर है इसलिए -1। तो बेटा -1 रिमाइंडर यहाँ, -1 रिमाइंडर यहाँ, +1, और बेटा ये 2 रिमाइंडर यहाँ। ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 2। ओवरऑल रिमाइंडर 2, यानी कि इस पूरे कैलकुलेशन का रिमाइंडर बेटा कितना आया? 2। ओवरऑल रिमाइंडर आया 2। और बेटा आपको पता है आपने 4 से इसको पहले ही सिंप्लीफाई करा था, तो 4 से लास्ट में क्या करना है? गुणा। बेटा 4 से लास्ट में गुणा कर दो। अब कह सकते हो आपको फाइनल या